नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपसे चर्चा करेंगे व्यापारिक दृष्टि से व्यवसाय कैसे करें। व्यवसाय बदलने की जरूरत नहीं है, केवल अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। इस विषय को लेकर के आज मेरे मन में कुछ विचार आए और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने किसान भाइयों से, अपने पशुपालक भाइयों से विचार साझा करूं। जो भी भाई खेती करते हैं या पशुपालन का काम करते हैं, मैं भी खेती का काम करता हूं, पशुपालन का काम करता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते। मेरे से दूध लेके जाते हैं और वो आगे दूध बेचते हैं, वो पैसे कमा लेते हैं। तो इसी विषय को लेके मैंने मंथन किया है। जो भी दर्शक इस वीडियो को देखते हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आता हूं। तो आज का जो विषय हमने रखा है ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। व्यापारिक दृष्टि से व्यवसाय करें तो आपको लाभ होगा, मुनाफा ही मुनाफा होगा। कैसे? मान लिया हम पशुपालन का काम करते हैं, हमारा लक्ष्य होता है कि भाई दूध बेचेंगे और अपना काम चलाएंगे, लेकिन दूध बेचने से हम कितना कमा लेते हैं। जो भी भाई दूध बेचते हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि उनकी कितनी इनकम होती है। एक सबसे बड़ी कमी हमारी ये होती है कि हम अपनी जो मजदूरी होती है, अपनी जो दिन की एक दिन की दिहाड़ी होती है, हम उसको कभी नहीं गिनते हैं। हम फ्री में काम करते हैं, 24 घंटे के मजदूर हैं हम, पशुओं के साथ काम लगे रहते हैं और दूध बेचते हैं। अगर हम अपनी दिहाड़ी लगाएंगे तो हमें कुछ नहीं बचेगा। हम क्या गिनते हैं? पशु का चारा कितने का आया, पशु का बाखर चाट कितने का आया, ये गिनती करते हैं। हम जो बाहर से चीज़ लेके आते हैं हम उसकी गिनती करते हैं। व्यापारिक दृष्टि कैसे होती है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक ईंट भट्ठे वाला है जिसने चिमनी लगा रखी है, जो मिट्टी उनके सामचे में से निकल गिर सूख गई, वो उसके मालिक को पैसा देकर जाएगी। 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, कितने भी देकर जाएगी। कारण उसकी सोच अलग है। जैसे जो ईंट उनके पास बन गई, अगर वो ईंट ज़्यादा पक जाती है, यानी वो मुंजड़ या चटका बन जाती है, तो उसको अलग स्थान दे देते हैं, उसको अलग रेट में बेचते हैं। अगर ईंट पीली रह जाती है उसको 2 नंबर बोलते हैं, तुलसा बोलते हैं, ये बोलते हैं, 1000 नाम रखते हैं वो। मतलब मेरा ये है कि वो उस मिट्टी की ग्रेडिंग इस प्रकार से कर देते हैं कि उसके अलग अलग भाव लगा देते हैं। जो सबसे बढ़िया ईंट तैयार होती हैं उसको तो उनको लाभ है ही, जो सबसे थर्ड क्वालिटी की चीज़ होती है वो भी उनको 2 पैसे देकर जाती है। लेकिन हम किसानों के पास में, हम पशुपालकों के पास में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्या करें? कहाँ सोच बदलें? दूसरा उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ। मान लिया कोई मिल लगा रखा है चने की दाल बनाने वाले ने, वो क्या करता है? चने खरीदता है, अपने मिल में उसकी दाल निकालता है, लेकिन जो दाल अच्छी बनती है वो मार्केट में उसको प्रॉफिट देती है, उसको हाई रेट पे बेचता है। जो दाल अच्छी नहीं बनती या जिसके टुकड़े हो जाते हैं उसको वो चूरी के रूप में बेच देता है। जो चने का छिलका उतरता है उसको वो छिलका बना के बेच देता है। मतलब ये आता है कि वो हर जगह पे प्रॉफिट लेता है, हर जगह पे स्टेप टू स्टेप उसको 1-1, 2-2 पैसा मिलता है। लेकिन हमें क्या मिलता है? हम कैसे करें? हमें कहाँ पे लाभ होगा? किस प्रकार से करें? मैं इसी विषय पे मंथन करके आज आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमें कैसे काम करना चाहिए, कैसे हम आगे आएंगे। यही विषय है मेरा आज का। व्यापारिक दृष्टि से अगर आप काम करोगे तो मुनाफा ही मुनाफा होगा। और वो दृष्टि कैसे बदलें? जैसे मैंने अभी पशुपालन की बात करी, तो हम केवल एक ही विषय को लेकर चलते हैं कि वह पशुओं का दूध बेचना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो कुर्डी पड़ी है, जो रूढ़ी खत्ती जिसको हम बोलते हैं, उससे हमें क्या लाभ होता है? वो तो 1500-1800 रुपये की ट्रेली बिकती है गोबर की। मेरा मतलब साफ है, पशु की कैपेसिटी होती है दूध देने की 12 किलो, 15 किलो, 10 किलो, जितनी भी है वो उतना ही दूध देता है। इसके अलावा हम पशु से क्या लाभ लें? यहाँ पे बात आती है। दूध के अलावा
पशु से और क्या लाभ ले सकते हैं। जैसे हम पशु से गोबर की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम पशु के गोबर से गोबर गैस प्लांट चलाएं तो 1000 रुपये महीने की जो हमारी गैस का खर्च है ये बचेगा, यानी साल में 12,000 रुपये हमें आराम से बचेंगे। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, 24 घंटे में एक बार आपने गोबर घोलना है, 24 घंटे आपकी गैस चलेगी। गैस की हमें हर वक्त ज़रूरत होती है, हर पल ज़रूरत होती है, हमारे काम की चीज़ है, हमारी ज़रूरत है गैस की। तो गैस प्लांट हम लगवा सकते हैं, सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी ना भी दे तो भी हमारी ज़रूरत हम लगवा सकते हैं, यहाँ से हमें पैसा बचता है। दूसरा जो सैलरी निकलती है उस सैलरी से वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, उस वर्मी कंपोस्ट को बेच सकते हैं, अपने खेतों में डाल सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अगर हमारा खाद कम बिकता है या नहीं बिकता है तो अपने खेतों में डालने में क्या अर्ज है, उसकी क्वालिटी तो बढ़ेगी, उसकी गुणवत्ता में सुधार करके हमने उसको खेत में डाल दिया तो क्या नुकसान है। अगर हमारा बिकता है, अगर आपका गोबर 10 रुपये किलो बिकता है, 9 रुपये किलो गोबर बिकता है, तब हमें प्रॉफिट होता है। केवल दूध से प्रॉफिट नहीं होता है। ये मैंने आपको केवल गोबर की बात बताई है, और आगे सुनिए। दूसरा, नस्ल सुधार पे ध्यान दो। पशुओं को दूध बेचने से ज़्यादा उसकी नस्ल सुधार पे ध्यान देना जरूरी है। एक भैंस 70,000 की भी बिकती है, एक भैंस 3.5 लाख की बिकती है। 5 गुना रेट भी एक भैंस का है और 20% रेट पे भी एक भैंस बिकती है। हमें नस्ल सुधार पे ध्यान देना चाहिए। डेयरी फार्मिंग का काम तभी सक्सेस होता है जब उसके पास अच्छी नस्ल की काटड़ी बाछड़ी, काटड़ू काटड़े, इस प्रकार से वो नर्सरी तैयार करता है। 2 साल तक उसको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद उसके जो छोटे काफ हैं, छोटे बच्चे भैंसों के, गाय के, वो उसको प्रॉफिट देना शुरू कर देते हैं। अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं तो इस विषय को ज़रूर सोचें कि भाई हम कैसे करें, कैसे लाभ हो, ये सबसे ज़रूरी है। दृष्टिकोण बदलिए, मुनाफा ही मुनाफा होगा। खेती की बात करते हैं। मेरे किसान भाइयों, जोत बहुत कम रह गई है। हर किसान के पास में 2 एकड़ 4 एकड़ के ज़मींदार रह गए हैं। अब 200-300 बीघे वाली बात तो गई। कोई 5 बीघे का ज़मींदार है, कोई 10 बीघे का ज़मींदार है, कोई 2 बीघे का ज़मींदार है। तो हम क्या करते हैं, जिसके पास 20 मन 25 मन दाने होती है बेचने के लिए, वो भी मंडी में गिर के आता है। इसको भी प्रोसेस कर सकते हैं, इसका दलिया बना के बेच सकते हैं, पैकिंग करके बेच सकते हैं। इसमें समस्या क्या आती है कि पैकिंग मशीन नहीं होती हमारे पास। इसकी ग्रेडिंग करके भी हम गांव में बेच सकते हैं। अगर हमारे पास डेयरी फार्मिंग का काम है और छोटा सा हमारा खेत है तो वहाँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करके हम उसको भी प्रॉफिट में बदल सकते हैं। जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने में और हमारा क्या जाता है। मेरा एक ही उद्देश्य है, मेहनत हमारा काम है, हमारा कर्म है, हम करते रहें, लेकिन साथ ही साथ में दृष्टिकोण को बदलें, तभी लाभ होता है। अगर किसी किसान भाई का, किसी पशुपालक भाई का कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आगे भी इससे अच्छी जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करूँगा। मुझे उम्मीद है किसान साथियों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।